हवेली की कहानी। एक छोटे से गांव में एक पुरानी और वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूतों का वास है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राघव, जो गांव का एक साहसी युवक था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात दोस्तों के साथ बहस में राघव ने साबित करने का फैसला किया कि हवेली में कुछ भी नहीं है। उसने कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाकर पूरी रात वहीं रहूंगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव अपनी बात पर अडिग रहा। रात के अंधेरे में चांद की हल्की रोशनी में राघव हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने हवेली का पुराना दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का माहौल भारी और डरावना था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के हर कोने में झांकने लगा। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा। राघव वह चौंक गया, लेकिन खुद को शांत किया और सोचने लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। थोड़ी देर बाद उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ा, उसने देखा कि ऊपर की मंजिल से एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। उसने जोर से पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। परछाई गायब हो गई। अब उसे अपने आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। राघव को लगा कि उसके पैरों के पास कुछ हिला। उसने नीचे देखा तो एक टूटी हुई गुड़िया लुढ़कती हुई उसके पास आई। डर से उसका पसीना छूटने लगा। तभी एक पुराना दर्पण दीवार पर चमकने लगा। दर्पण में उसने देखा कि उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। औरत ने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? राघव डर के मारे चीखते हुए हवेली से भाग निकला। अगले दिन उसने सबको बताया कि वह हवेली वाकई में भूतिया है। उसके बाद किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी वह हवेली वीरान खड़ी है और लोग रात में उसके पास से गुजरने से भी कतराते हैं। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया, वह वहां से कभी वापस नहीं लौटा।